सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज कठुआ के सीटीएम में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, जहां पे मजदूरों ने, प्रवासी मजदूर जो थे, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, उन्होंने एक काफी ज्यादा हंगामा वहां पे क्रिएट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी। आज बड़े से बड़े, आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, कई सारे चैनल्स पे आपने ये न्यूज देखी होगी, जिसमें आपको ये पता चला होगा कि सीटीएम के मजदूरों ने काफी ज्यादा हंगामा किया। आज हम बिल्कुल बेसिक बात करने जब वाले हैं कठुआ को लेके कि आफ्टर दिस लॉकडाउन कठुआ में क्या सिचुएशंस रही हैं, कैसा ये माहौल क्यों क्रिएट किया गया, जबकि यहाँ पे सब सिचुएशंस हैं नॉर्मल रही। Thousands of workers assembled at workers' colony inside the factory and staged a noisy demonstration against the management after they came to know that they have allegedly been paid half of their monthly wages due to the lockdown. सीटीएम में काम करते हैं? जी, सीटीएम में काम करते हैं साल भर से। तो आज क्या कारण हुआ जो आपने? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये पूरा हंगामा हुआ, ये इतना मैं जानता हूँ कि तनख्वाह दिया है सीटीएम, 2-2 हज़ार रुपया दिए, जो काम कर रहा है उसको भी, और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दिहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। सैलरी देना चाहिए सर। ये बताइए, 2000 में हम लोग का बीवी बच्चा, माँ बाप सब है यहाँ पे, 10-10 साल, 55 साल से, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ को फुल तनख्वाह मिला है? फुल मिला है। हाँ, स्टाफ को फुल तनख्वाह, स्टाफ का फुल मिला है और वर्कर को कम मिला है। ये क्या सर चक्कर है? कारण ये हुआ है, स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है, हम लोगों को 2-2 हज़ार तनख्वाह दिया। 20 बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं, ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमको यहाँ पे रोक के रखा है। आज मई के महीने में 2 तारीख से हमारा गेट ये खोला गया, ऊपर से बोल रहे हैं कि ड्यूटी करो, उसी हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। और पिछला हम लोग ड्यूटी किए तो उसका भी पूरा तनख्वाह हमको नहीं मिला गया। तो आइए हल्ला करने का, हल्ला करने की ये पड़ गई है कि स्टाफ वालों को पूरा तनख्वाह दिया गया, हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिए गया। इस बात का हल्ला हुआ है। जी, अब स्टाफ किससे बात करें? स्टाफ को सब नहीं, स्टाफ किसी की बात सुन रहा है तो हम लोग हल्ला क्यों करेंगे? सब नॉर्मल सिचुएशंस होने के बावजूद कठुआ में ऐसा हंगामा देखने को मिला, जबकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा दावे किए जाते हैं कि उनको सब खाना दिया जाता है, फूड्स, एसेंशियल कमोडिटीज, जो उनकी मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा रहा है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद आज सड़कों पे उतर के मजदूरों ने हंगामा किया और कई जगह तोड़फोड़ भी की। सब बात शुरू होती है जम्मू कश्मीर के कई सारी डिस्ट्रिक्ट में से। कठुआ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी तक कोविड-19 का सिर्फ एक ही केस देखने को मिला। जो केस सामने आया वो भी कठुआ से नहीं, वो भी बाहर से यहाँ माइग्रेट हुए थे। जो कठुआ में केस आया उसे जम्मू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वो भी कल से रिकवर होके वापस घर लौट चुके हैं। यानी कि अब हमारे कठुआ में एक भी केस नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि कठुआ जो है रेड जोन में है, जबकि 3 मई से पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कठुआ ऑरेंज जोन में था। प्रशासन द्वारा बताया जाने पे कि ये रेड जोन में आने का मुख्य मुद्दा यही रहा है कि इसमें जो है आवाजाही काफी ज्यादा रही है बाहर के माइग्रेंट लेबर्स की। ट्रैफिक जो है एसेंशियल कमोडिटीज की, जो नेशनल हाईवेज की मूवमेंट रहती है, वो हमारे इसी एरिया से है, इसी डिस्ट्रिक्ट से है। इसी वजह से कठुआ, सांबा और जम्मू को रेड जोन में रखा गया। जबकि मैं जेन्युइनली बात करूं तो इंडिया में अराउंड 80,000 से भी ज्यादा, कई लाख, इवन दैट लाखों मजदूर जो हैं
जो माइग्रेंट लेबर्स है वो मूव कर रहे हैं, बट ऐसे कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट किए गए कि जहां से नेशनल हाईवे जाएगा वो सारे रेड जोन किए जाएंगे। देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे नेशनल हाईवेज हैं, तो नेशनल हाईवे के सराउंडिंग में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में रहनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि ये इम्प्लीमेंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ कठुआ को लेके, मतलब कि कठुआ में कोविड-19 की वजह से रेड जोन में नहीं है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि रेड जोन में आने के मेन मोटिव है जहां पे एक्टिव केसेस ज्यादा रहेंगे, जबकि हमारे कठुआ को रेड जोन में रखने का मोटिव ये रहा या ये इंटेंशंस दी गई कि यहाँ पे जो थी व्हीकल मूवमेंट्स जो रही और लेबर माइग्रेंट मूवमेंट जो थी वो ज्यादा थी, ताकि कठुआ के लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े या कोविड के इस प्रभाव से बचे रहें। नो डाउट ये जो गवर्नमेंट की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं वो मे भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं, बिल्कुल हमारे लिए हेल्पफुल है, बट मैटर इज ऑल अबाउट कि जहां से नेशनल हाईवे जाता है वहां पे ये जरूर है। लेकिन बहुत सारे डिस्टेंस, जैसे कि हम तहसील की बात करें, बनी की बात करें, बसोली की बात करें, ऐसे बहुत सारे हमारे एरियाज हैं जहां पे नेशनल हाईवे नहीं है, वहां पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप नेशनल हाईवे से 100, 200 या 500 मीटर की दूरी को अगर आप लोग लॉकडाउन में रखें, यानी वहां पे बंद रखें, जब ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखें, रेड जोन रखें, तो वो फिर भी चलता है। लेकिन पूरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में रखना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस लेबर माइग्रेंट्स की वजह से अगर हम इनको रेड जोन में रखते हैं तो ये क्या रखना गलत होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें आर्टिकल 370, यानी कि जब हमारे यहाँ पे जुलाई के मंथ में 2019 में 370 हटाई गई, तब से लेके आज तक कठुआ के लोगों के साथ कई जगह भेदभाव देखने को मिला है। सबसे जनरली एक इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी कि इंटरनेट को बंद किया गया ताकि कहीं भी दंगे का या कोई भी ऐसे अनहैपनिंग इवेंट्स या कुछ भी ऐसी घटनाएं ना हो पाए, तो उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज बंद की। हमने उनका समर्थन किया, कठुआ के लोगों ने हमेशा हर ऑर्डर को समर्थन किया बिना कुछ बोले। लेकिन एक देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि जब कठुआ में हर जगह शांति रही आफ्टर 370 आर्टिकल्स के हटने के बाद, फिर भी यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई। नो डाउट इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई। जब उसको स्टार्टअप किया गया, फिर भी स्टार्ट किया गया विद 2G सर्विसेज ओनली। फिर भी यही हवाला दिया गया कि सारी की मूवमेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, इसकी वजह से नेट की स्पीड कम रखी गई है। जबकि आप देखें तो कश्मीर घाटी में ये ज्यादा इंफेक्शन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू कठुआ। आज तक आपको 370 की वजह से कठुआ में कोई भी दंगे फसाद देखने को नहीं मिले। यहाँ पे कठुआ में मनमानी कंपनीज जो हैं अपने रेट्स चार्ज करते हैं, यानी कि हमें स्पीड 2G दी जाती है, बट हमसे चार्ज जो किया जाता है वो 4G के रेट्स किए जाते हैं। हम जो टैक्स अपने बिल पे करते हैं वो 4G रेट्स पे करते हैं। यानी कि अगर हमें 2G सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो हमें 2G के रेट्स ही देने चाहिए, जबकि हम 2G सर्विसेज में भी 4G के चार्जेस दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि यहाँ पे भी प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। कंपनीज अपने चार्जेस लेती रही, मनमानी करती रही, बट प्रशासन द्वारा और लोगों द्वारा इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया। इसके बाद जब 2G स्टार्ट हुआ, 4G के बाद भी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन सिचुएशन में भी जहां पे हमारे यहाँ पे एक भी केस जो पॉजिटिव नहीं है, अभी करंटली आज की बात करें, तब भी हम रेड जोन में हैं। जबकि एक प्रोविजन दिया गया था कि अगर रेड जोन में भी आप आते हैं तो सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन के थ्रू आप अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। मे बी टाइमिंग रहे। अब टाइमिंग की बात करें तो 7 से 7 बिल्कुल जिला प्रशासन द्वारा ये मेंशन किया गया है कि सुबह 7 से शाम के 7 तक दुकानें खुलेंगी। उसके बाद जो हो गई 144 धारा लागू रहेगी। लेकिन आप कठुआ में कभी विजिट करें तो आपको देखने को ये जरूर मिलेगा कि ऐसा कुछ भी शॉप्स ओपन नहीं हो रही। बात करें उन लोगों की जो बेचारे डेली वेजेस से जो दिन में लेके शाम तक काम करने के बाद अपना घर का गुजारा करते थे, या उन लोगों की बात करें जो टोटली रिलाय थे अपनी अपनी शॉप्स पे, जब उनकी शॉप्स बंद हो चुकी है तो वहां पे दिक्कत आ रही है। एक बड़े आसान तरीके में समझाऊं तो सबसे ज्यादा दिक्कत गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को आती है। अब मैं यहाँ वर्ड कर रहा हूँ मिडिल क्लास, तो हम कहेंगे कि नहीं मिडिल क्लास को क्या प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनकी सैलरी 8 से 10 हजार है। उनके घर गाड़ी तो है, उनके घर सामान है, टीवी फ्रिज सब है। अब देखने में सोसाइटी में उनका अच्छा नाम है कि उनके घर में टीवी कार सब कुछ है, बट एक 8 या 10 हजार वाला आदमी जानता है कि उसकी सेविंग किस तरह से रहती है। और अभी इस 40 दिनों के लॉकडाउन में, यानी कि आज 43 या 44 डेज के जब लॉकडाउन हो चुका है, तो उनकी सेविंग भी रिड्यूस हो चुकी है।
अब वो अपने किसी से भी फ्रेंड से या किसी से भी ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अशेम फील करेगा और बाकी उसकी हेल्प इसलिए नहीं करेंगे, उनको लगेगा उसके पास गाड़ी, अगर हम उसको कुछ हेल्प करेंगे तो यह शायद उसकी बेइज्जती फील करे। सो देखने वाली बात यहाँ पे यही आती है कि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास भी अभी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें, हाँ बिल्कुल, अगर आप छूट दे रहे हैं तो कुछ जगहों पे छूट दें, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेडली हम फॉलो भी करते हैं। कठुआ में आपने कहीं भीड़ नहीं देखी होगी, कहीं जैसे आप टीवीज पे देखते हैं, ऐसा कठुआ में बिल्कुल नहीं है। फिर भी कठुआ को अच्छे खासे रेड जोन में रखा गया। एसेंशियल कमोडिटीज ना खुलने के साथ साथ हमें कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं दी जाती, यानी कि हमें कोई भी, आप कंपनी में कॉल करें 4G कब स्टार्ट होगा, उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। रेड जोन में क्या क्या रहेगा, हमारे कठुआ को कब ऑरेंज जोन में आना है, हमें यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं किया जाता प्रॉपरली। देखने वाली बात यहाँ पे यही आती है कि प्रशासन द्वारा प्लानिंग क्या की गई है, किस तरह से हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के हम प्रोसीजर में चलेंगे, किस तरह से प्लानिंग की जाएगी, क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उन सब के बारे में किसी को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहती। यानी कि इंफॉर्मेशन तो है बट वो प्लेटफॉर्म, वो सोर्सेज प्रॉपरली लोगों को नहीं है। मेरी देखने वाली वीडियो जरूर शेयर करें इसको। अगर आपको ये चीजें पता है कि क्या प्लानिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको ये भी पता है कि रेड जोन में क्या हमें छूट दी गई थी और रेड जोन किस सर्कमस्टांस को देख के बनाया जाएगा, उन चीजों को जरूर देखें। सो कठुआ के सीटीएम के केसेस को आप देख के ये कह सकते हैं, बाहर से जो J&K में आए हैं उन्होंने ही यहाँ पे हल्ला मचाया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने ही इस समय क्रिएट की, जबकि उनकी प्रॉब्लम जो थी वो जायज भी थी। लेकिन यही देखा जाए तो कठुआ के लोग इतने शांत होने के बावजूद, बिल्कुल चुप रहने के बावजूद, उनके साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जाता है। यानी कि हम एक हिटलर रूल में जी रहे हैं। 1947 के बाद जो अलग अलग सरकारें हमारे राज्य में आई, उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लॉइट किया। अब जब 370 हट गई है तो अलग तरह से हमें एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है। आज भी हम पे ज्यादा कर रहे हैं जबकि हमें कम मिल रहा है। जहां पे सारे के सारे 4G में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, वहीं पे हमारी J&K आज भी 2G पे है। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविजन की जहां पे बिल्कुल भी नाम मात्र की हलचल होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां पे भी 2G सर्विसेज लाई गई हैं। साथ ही साथ हम पे 4G के लिए कर रहे हैं। कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोविड के लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पे दे या ना दे उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर 4 लोग अगर नरसिम्हा मंदिर में, एक रिसेंटली न्यूज में था कि 4-5 लोगों ने नरसिम्हा मंदिर में सोशल डिस्टेंस के थ्रू मास्क पहन के, सैनिटाइजर रख के नरसिम्हा मंदिर में पूजा की, तो 4 लोगों के अगेंस्ट केस दर्ज किया गया। जबकि वहीं पे मध्य प्रदेश में एक सांसद ने अपने घर में हवन रखवाया जिसमें 10 लोग बैठे और 10 मेंबर्स ने कोई मास्क नहीं पहना, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं थी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे केसेस कोटा में विधायक के बच्चों को वापस लाने के लिए पासेस मिलते हैं, बट आम लोगों के बच्चों को लाने के लिए कोई भी पासेस अवेलेबल नहीं रहे थे। वही चीज देखी जा रही है कि ये लॉकडाउन सिचुएशन जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, सिर्फ आम लोगों को उसको फॉलो करना है, बाकी वीआईपी कल्चर वैसे ही चल रहा है। आप अपने कमेंट्स या इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड तभी करें जब आपको सही लगे, अदरवाइज फॉरवर्ड ना करें। मैं फॉरवर्ड करने की सजेशन नहीं दे रहा, मैं प्रशासन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट एटलीस्ट हमें क्वेश्चन पूछने का हक है। मैं चाहता हूं कि हमारे इसी रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही साथ वो एसेंशियल कमोडिटीज और उन लोगों के बारे में जरूर सोचा जाए जिनको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम यही चाहते थे कि जो आज सीटीएम में हालात हुए हैं वैसे कठुआ में हालात फिर से ना हो। प्रशासन बिल्कुल जागरूक रहे और आने वाले टाइम पे आगे कहां पे किन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ढील दे और उनको फॉलो करना हमारे कठुआ निवासियों का फर्ज बनता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपनी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके मन में कोई विचार हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।